आपके अंदर एक सोता हुआ विशालकाय है, एक ऐसी अनछुई क्षमता का भंडार जो जागने का इंतजार कर रहा है। यह आपका अवचेतन मन है, एक मौन साथी जो आपके विचारों, कार्यों और अंततः आपके भाग्य को आकार देता है। ज्यादातर लोग अपने जीवन इस विशाल शक्ति से अनजान रहते हैं, जैसे कोई कप्तान बिना पतवार के जहाज चला रहा हो। लेकिन अब आप एक यात्रा पर निकलने वाले हैं, खुद को खोजने की एक ऐसी यात्रा जो इस सोते हुए विशालकाय को जगाएगी और आपको अपने जीवन पर नियंत्रण करने की शक्ति देगी। अपने मन की कल्पना एक बगीचे के रूप में करें। आपका चेतन मन माली है जो बोने के लिए बीज चुनता है, लेकिन यह आपकी अवचेतन की उपजाऊ जमीन है जो यह तय करती है कि क्या उगेगा। सकारात्मक, सशक्त विचार सफलता और खुशी की भरपूर फसल देते हैं। क्या आप अपने अंदर के सोते हुए विशालकाय को जगाने के लिए तैयार हैं? आपका अवचेतन मन एक हिमखंड की तरह है, जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा सतह के ऊपर दिखाई देता है। आपके चेतन विचार, विश्वास और कार्य हिमखंड की नोक का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन यह सतह के नीचे का विशाल अनदेखा हिस्सा है आपका अवचेतन, जिसमें असली शक्ति है। एक अदृश्य हाथ की तरह आपका अवचेतन आपके विचारों, भावनाओं और व्यवहारों का मार्गदर्शन करता है, अक्सर आपकी चेतन जागरूकता के बिना। उस समय के बारे में सोचें जब आपने साइकिल चलाना सीखा था। शुरुआत में हर गति चेतन थी, जिसके लिए आपके पूर्ण ध्यान की आवश्यकता थी। लेकिन जैसे जैसे आपने अभ्यास किया, हरकतें स्वचालित होती गईं, आपके अवचेतन को सौंप दी गईं। यही सिद्धांत आपके जीवन के हर पहलू पर लागू होता है। आपके विश्वास, आदतें और स्वचालित प्रतिक्रियाएं सभी आपके अवचेतन मन द्वारा संचालित होती हैं। यह समझकर कि आपका अवचेतन मन कैसे काम करता है, आप सचेत रूप से उन विचारों, विश्वासों और छवियों को चुन सकते हैं जिन्हें आप इसे देते हैं, जिससे आप जिस वास्तविकता का अनुभव करते हैं उसे आकार दे सकते हैं। आपके विश्वास आपके मन के बगीचे में लगाए गए बीजों की तरह हैं। जिस तरह एक छोटे से बीज में एक शक्तिशाली ओक के पेड़ बनने की क्षमता होती है, उसी तरह आपके विश्वासों में आपके भाग्य को आकार देने की शक्ति होती है। आपका अवचेतन मन सच्चे और झूठे विश्वासों के बीच भेदभाव नहीं करता है। यह आपके द्वारा उस पर थोपी गई हर बात को सच मान लेता है और फिर उन विश्वासों के आधार पर आपकी वास्तविकता बनाना शुरू कर देता है। यदि आप मानते हैं कि आप प्यार और प्रचुरता के लायक हैं, तो आपका अवचेतन मन उन विश्वासों को दर्शाने वाले लोगों और अवसरों को आकर्षित करेगा। इसके विपरीत, यदि आप अपने आत्म मूल्य या क्षमताओं के बारे में सीमित विश्वास रखते हैं, तो आपका अवचेतन मन उन अनुभवों को प्रकट करेगा जो उन विश्वासों की पुष्टि करते हैं। अच्छी खबर यह है कि आपके पास अपने विश्वास चुनने की शक्ति है। आप सचेत रूप से उन सीमित विश्वासों की पहचान कर सकते हैं और उन्हें जड़ से उखाड़ सकते हैं जो अब आपकी सेवा नहीं करते हैं। उन्हें सशक्त विश्वासों से बदलें जो आपके विकास और कल्याण का समर्थन करते हैं। नए सशक्त विचारों और विश्वासों को सचेत रूप से चुनकर आप अपने आंतरिक परिदृश्य को बदल सकते हैं और एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो आपकी वास्तविक क्षमता को दर्शाता हो। हम सभी अपने अंदर सीमित मान्यताओं का संग्रह रखते हैं जो अक्सर बचपन में या नकारात्मक अनुभवों के माध्यम से अर्जित की जाती हैं। ये विश्वास अदृश्य बाधाओं की तरह काम करते हैं जो हमें अपनी पूरी क्षमता हासिल करने से रोकते हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये सीमित विश्वास सत्य नहीं है और किसी भी आदत की तरह इन्हें भी बदला जा सकता है। सीमित मान्यताओं को बदलने के लिए पहला कदम उनके प्रति जागरूक होना है। अपनी आत्मचर्चा पर ध्यान दें। एक बार जब आप एक सीमित विश्वास की पहचान कर लेते हैं, तो उसकी वैधता को चुनौती दें। अपने आप से पूछें, क्या यह विश्वास वास्तव में सच है? एक नए सशक्त विश्वास से बदल दें। लगातार प्रयास से आप अपने जीवन के लिए एक नई सशक्त कहानी बना सकती हैं। भाग 5, विजुअलाइजेशन, अपने भविष्य को वास्तविकता में रंगना। अपने अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली तकनीक है। इसमें आपके वांछित परिणाम की एक स्पष्ट, विस्तृत मानसिक तस्वीर बनाना शामिल है, जैसे कि यह अभी हो रहा हो। आपका विजुअलाइजेशन जितना अधिक ज्वलंत और भावनात्मक रूप से चार्ज होगा, उतना ही प्रभावी ढंग से यह आपके अवचेतन मन पर अपनी छाप छोड़ेगा। अपने अवचेतन मन को एक खाली कैनवास के रूप में सोचें। विजुअलाइजेशन वह तूलिका है जिससे आप अपनी उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने लक्ष्यों को विशद रूप से प्राप्त कर रहे हैं।
अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करें, खुशी को महसूस करें, तालियां सुने, जीत को सूंघें। प्रभावी विजुअलाइजेशन की कुंजी न केवल इसे देखना है, बल्कि इसे ऐसा महसूस करना है जैसे यह अभी हो रहा हो। अपने वांछित परिणाम की बार बार कल्पना करके आप अनिवार्य रूप से अपने अवचेतन मन को उस वास्तविकता को बनाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। भाग 6, एफर्मेशन, अपने सपनों को अस्तित्व में बोलना। शब्दों में बहुत शक्ति होती है। जो शब्द आप बोलते हैं वह चुपचाप खुद से और जोर से दूसरों से आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। एफर्मेशन सकारात्मक कथन है जिन्हें आप अपने अवचेतन मन पर अपने वांछित विश्वासों और परिणामों को प्रभावित करने के लिए चुपचाप या जोर से खुद को दोहराते हैं। एफर्मेशन को उन बीजों के रूप में सोचें जिन्हें आप अपने मन के बगीचे में लगाते हैं। जितना अधिक आप उन्हें दोहराते हैं, उतना ही गहराई से वे जड़ें जमाते हैं और आपके वास्तविकता में विकसित होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। ऐसे एफर्मेशन चुनें जो सकारात्मक हों, वर्तमान काल में हों और आपके लक्ष्यों के लिए विशिष्ट हों। यह कहने के बजाय मैं अमीर बनना चाहता हूँ, पुष्टि करें मैं प्रचुर और समृद्ध हूँ। एफर्मेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने की कुंजी उन्हें दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराना है। जितना अधिक आप लगातार एफर्मेशन का उपयोग करते हैं, उतना ही आप अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को अपनी वांछित वास्तविकता के साथ जोड़ते हैं, जिससे आपके जीवन में इसकी अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। भाग 7, भावनाओं की भाषा, अपने आंतरिक कंपास को समझना। भावनाएं आपके अवचेतन मन की भाषा हैं। वे आपके विश्वासों, विचारों और समग्र कल्याण में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। अपनी भावनाओं पर ध्यान दें क्योंकि वे एक शक्तिशाली आंतरिक कंपास के रूप में काम कर सकते हैं, जो आपका मार्गदर्शन करते हैं कि वास्तव में आपकी आत्मा के साथ क्या मेल खाता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे आनंद, प्रेम, कृतज्ञता और शांति इंगित करती हैं कि आप अपने सच्चे स्व और अपनी इच्छाओं के साथ संरेखण में हैं। नकारात्मक भावनाएं जैसे भय, क्रोध, आक्रोश और अपराध बोध एक लाल बत्ती की तरह हैं, जो दर्शाती हैं कि कुछ गड़बड़ है। खुद को खोजने और व्यक्तिगत विकास की अपनी यात्रा पर मूल्यवान मार्गदर्शक के रूप में अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। भाग 8, अंतर्ज्ञान में टैपिंग, आपके अवचेतन की आवाज। अंतर्ज्ञान को अक्सर एकांत की भावना के रूप में वर्णित किया जाता है, एक सूक्ष्म ज्ञान जो भीतर से उठता है। यह आपके अवचेतन मन की आवाज है जो आपके साथ भावनाओं, इच्छाओं और अंतर्दृष्टि के माध्यम से संवाद करती है। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करना और उसका पालन करना सीखना आपको बेहतर निर्णय लेने, आपकी रचनात्मकता का दोहन करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकता है। आपका अंतर्ज्ञान हमेशा आपसे बात कर रहा होता है, लेकिन एक कोमल, सूक्ष्म आवाज में, जिसे आपके विचारों के शोर और बाहरी दुनिया की मांगों से आसानी से डुबोया जा सकता है। अपने अंतर्ज्ञान को मजबूत करने के लिए शांति पैदा करना और अपने मन को शांत करना महत्वपूर्ण है। ध्यान, प्रकृति में समय बिताना और ऐसी गतिविधियों में शामिल होना जो आपको आनंद देती है, आपको अपनी आंतरिक आवाज से जुड़ने में मदद कर सकती है। अपनी आंत की भावनाओं पर भरोसा करें, भले ही आप उन्हें तार्किक रूप से समझा न सकें। अपने अवचेतन मन की बुद्धि को गले लगाओ और इसे उद्देश्य, अर्थ और पूर्णता से भरे जीवन की ओर ले जाने दो। भाग 9, एक सकारात्मक अवचेतन की खेती, अपने भीतर के बगीचे का पोषण। आपका अवचेतन मन एक बगीचे की तरह है जिस पर निरंतर देखभाल और ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आप जो विचार लगाते हैं, जो विश्वास आप पोषित करते हैं और जो भावनाएं आप पैदा करते हैं, वे आपके आंतरिक परिदृश्य की गुणवत्ता और अंततः आपके जीवन की गुणवत्ता को निर्धारित करेंगे। जिस तरह एक माली अपने पौधों को पनपने देने के लिए खरपतवारों को हटाता है, उसी तरह नकारात्मक विचारों, सीमित मान्यताओं और कमजोर भावनाओं को अपने अवचेतन मन से दूर करना आवश्यक है। उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन, सशक्त विश्वासों और जीवन की पुष्टि करने वाली भावनाओं से बदलें। खुद को सकारात्मकता से घेरें, प्रेरक पुस्तकें पढ़ें, उत्थान संगीत सुनें और ऐसी गतिविधियों में शामिल हों जो आपको आनंद देती हैं।
जितना अधिक आप खुद को सकारात्मक प्रभावों के संपर्क में लाएंगे, उतना ही आप अपने अवचेतन मन को खुशी, सफलता और कल्याण के बीजों से पोषित करेंगे। सचेत रूप से अपने विचारों, विश्वासों और कार्यों को चुनकर आप एक उपजाऊ आंतरिक उद्यान तैयार करते हैं, जहां आपके सपने फल फूल सकते हैं। भाग 10। निष्कर्ष। विशाल काय को जगाओ, अपनी क्षमता को उजागर करो। आपके भीतर शक्ति का एक अप्रयुक्त भंडार है। एक सोता हुआ विशालकाय है जो जागने की प्रतीक्षा कर रहा है। यह आपके अवचेतन मन की शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जो आपकी वास्तविकता को आकार दे सकती है और आपको असीम संभावनाओं से भरे जीवन की ओर ले जा सकती है। इस निबंध में उल्लिखित सिद्धांतों को समझकर आप इस असाधारण क्षमता को अनलॉक करने की कुंजी अपने हाथ में रखते हैं। आपके पास अपने अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने, सीमित मान्यताओं को सशक्त लोगों के साथ बदलने और अपनी गहरी इच्छाओं को प्रकट करने की शक्ति है। यात्रा जागरूकता से शुरू होती है। अपने विचारों, विश्वासों और भावनाओं पर ध्यान दें। उन्हें सकारात्मक एफर्मेशन से बदलें। अपने वांछित परिणामों की कल्पना करें और अपने अंतर्ज्ञान की बुद्धि पर भरोसा करें। विशाल काय को जगाओ, अपनी क्षमता को उजागर करो और अपनी कल्पना से परे एक जीवन बनाओ।